नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। मैं सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकता हूँ कि आप चारों तरफ से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से घिरे हुए हैं। मींस आप लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज के एप्लीकेशन के साथ साथ आप अपने डे टू डे लाइफ में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करते ही हैं। तो आइए एक एक करके अब हम डिटेल में समझते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कैसे हम घिरे हुए हैं और कैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। सबसे पहला और कॉमन सेक्टर में बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑटोमोटिव। मीन्स हम वो सेक्टर जिसमें हम टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स या फिर हेवी व्हीकल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर मैं लार्ज स्केल पे बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। आप रेलवे को अगर एक अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे 25 केवी का जो एसी लाइन हमारे पास आता है, उस 25 केवी के एसी लाइन को हम डिफरेंट डिफरेंट रेलवे के पार्ट्स को चलाने के लिए हम वोल्टेज के लेवल को भी चेंज करते हैं, साथ साथ नेचर ऑफ सप्लाई को भी चेंज करते हैं। और वहाँ हमें क्या जरूरत होगा? वहाँ हमें जरूरत होगा कन्वर्टर्स का एज वेल एज साइक्लो कन्वर्टर्स का। अब एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा कहीं, और कहीं डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ कन्वर्टर्स की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सिमिलरली बच्चों, टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स में और आजकल का सबसे डिमांडेबल सेक्टर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कैसे बच्चों? आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम बैटरी को चार्ज करते हैं और उस चार्ज बैटरी से अपने इलेक्ट्रिक मोटर्स को ऑपरेट करते हैं और वो मोटर व्हील्स को ड्राइव करता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मोटर मेरा एसी नेचर का हो लेकिन बैटरी जो मैंने चार्ज किया वो डीसी नेचर का है। तो डीसी जो आउटपुट मिल रहा है बैटरी से, मैं उसको डायरेक्ट अपने मोटर को नहीं दे सकता। तो उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? कन्वर्टर की। और इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। आपके एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसे 100 से ज्यादा कंपोनेंट है जहां पे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज कर रहे हैं। चाहे वो सेल्फ स्टार्ट करना हो, चाहे वो अपने व्हीकल की स्पीड कंट्रोल करनी हो, या फिर वो लाइट को डिम करना हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने हो। आइए बच्चों, अब हम सेकेंड सेक्टर की बात करते हैं जहां पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे लाइफ का हिस्सा है, और वो है इंडस्ट्रीज। आप सब जानते हैं इंडस्ट्रीज में ही हम अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स को डेवलप करते हैं, बनाते हैं। तो कैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे काम करता है, इसको ऐसे समझते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज के कॉमन टास्क और जॉब का एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरे पास सीमेंट प्लांट है, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पंप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मेरे पास कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजिकल प्लांट है, एलिवेटर्स हैं। इन सभी जगहों पे मुझे वोल्टेज के नेचर को भी चेंज करना है, साथ साथ जरूरत पड़ने पे फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना है। कहीं पे मुझे हाई फ्रीक्वेंसी यूज करना है एज ए हीटिंग, कहीं पे मुझे लो फ्रीक्वेंसी यूज करना है ताकि मैं अपने ड्राइव की स्पीड को कंट्रोल कर सकूं। इन सभी जगहों पे मैं जहां जहां इलेक्ट्रिकल ड्राइव हम इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे, वहां वहां पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमें यूज करना ही है। तो इंडस्ट्रीज में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम मेजरली यूज करते हैं और उसका पर्पस बहुत सारा है। जैसे सबसे पहला पर्पस होता है इफेक्टिव कंट्रोलिंग ऑफ डिवाइसेस, और साथ में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करके हम एफिशिएंट प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अब मैं तीसरे सेक्टर की बात करता हूं जहां पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, और वो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जहां हम बिजली को बनाते हैं। खास करके मैंने रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी की बात करी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात करी। बच्चों यहाँ कैसे? एक एग्जांपल मैं लेता हूँ सोलार एनर्जी का। आप सब जानते हैं कि कैसे हम सन की जो लाइट होती है उसके रेडिएशंस को यूज करके, यानी लाइट एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वो फोटोवोल्टाइक सेल को हम यूज करके वहां पे करते हैं। अब जो सप्लाई मुझे आउटपुट के फॉर्म में मिला वो मिला डीसी नेचर का, और अगर मेरा लोड या फिर अपरेटस अगर एसी नेचर का है तो मुझे वहां पे कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी टू एसी, और वहां पे रोल आएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब कौन सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे आएगा आप जरूर जानते होंगे, और आगे के वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली विंड सिस्टम में भी, यानी विंड एनर्जी जनरेशन में भी हम ऐसे ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करते हैं। अब तीसरा और सबसे फैसिनेटिंग सेक्टर की मैं बात करता हूँ वो है डिफेंस और एरोस्पेस। आप जब भी एरोस्पेस या डिफेंस की बात करेंगे तो आपके दिमाग में एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, स्पेस शटल्स का नाम आएगा। अब एयरक्राफ्ट या फिर जो सैटेलाइट होता है वहां कैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रोल प्ले करता है? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सैटेलाइट से। जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो आप देखते होंगे फाइनली सैटेलाइट के दो विंग्स वहां पे निकल के आते हैं जब वो ऑर्बिट में घूमता है।
क्योंकि सैटेलाइट को रोटेट होने के लिए, अपने पार्ट्स को ऑपरेट करने के लिए, फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वहां वो सोलार की एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो वहां फिर से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रोल प्ले करेगा वोल्टेज के नेचर को कंट्रोल करने में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में, और एज पर नीड फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने में। तो आप सब जानते हैं एयरक्राफ्ट्स में भी हम हाई स्पीड ड्रिवन मोटर्स यूज करते हैं, जो साइड्स में हमारे मोटर्स ऑपरेट होते हैं बहुत हाई स्पीड से, जिससे मेरा फोर्स डेवलप होता है। तो वहां पे हाई स्पीड ऑपरेशन करने के लिए मुझे अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करना पड़ता है, ताकि मैं फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर सकूं। अब अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, वो है यूटिलिटी सिस्टम। यूटिलिटी सिस्टम में जो आप प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं डे टू लाइफ में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, पावर सेक्टर में, वो है जैसे स्मार्ट ग्रिड, फैक्ट डिवाइसेस या फिर एचवीडीसी ट्रांसमिशन। बच्चों जब मैं स्मार्ट ग्रिड की बात करूंगा तो आप जानते हैं कि स्मार्ट ग्रिड में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स और ऑपरेटर्स को कंट्रोल करना है, और वहां पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैं उसमें वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, करंट, पावर फैक्टर इन सभी को कंट्रोल करता हूं। और वो कंट्रोलिंग तभी संभव होगा जब मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक एक इफेक्टिव स्विच की तरह काम करेगा। आइए बच्चों, अब हम डे टू डे लाइफ वाले एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं। जैसे वैक्यूम क्लीनर, आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल के चार्जर्स, आप लैपटॉप यूज करते हैं तो कंप्यूटर, लैपटॉप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जिसमें हम पावर की सप्लाई देते हैं। यूपीएस, ये सब वो डिवाइसेस है जिसमें नेचर ऑफ पावर कुछ और है, और जो जनरेट हम पावर करते हैं वो डिफरेंट है। जैसे आपके घर में 230 वोल्ट एसी आता है, जिसको यूज करके आप यूपीएस या फिर अपने कंप्यूटर, लैपटॉप को चार्ज करते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए, उसके फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए मुझे डीसी चाहिए। तो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, इस कन्वर्टर्स की फिर से जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली बच्चों, हमारे घर में एयर कंडीशनिंग है या फिर वैक्यूम क्लीनर है, यहाँ स्पीड के कंट्रोलिंग के लिए, नेचर ऑफ सप्लाई को कंट्रोलिंग करने के लिए हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जरूरत पड़ेगा। तो इस तरीके से एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस का हमने ओवरव्यू देख लिया। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप आसपास अपनी नजर दौड़ाएंगे तो आपको दिखेगा कैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप घिरे हुए हैं, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना आज का लाइफ संभव नहीं है। क्योंकि जहां भी हम ड्राइव की बात करते हैं, मशीनों की बात करते हैं, मशीनों की इफेक्टिव कंट्रोल की बात करते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल की बात करते हैं, तो वहां पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करना ही है। चलिए बच्चों, इस वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।